जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3015। जैसे ही वह चीज सातवें चंद्र सम्राट के शरीर में प्रवेश की, सातवें चंद्र सम्राट का पूरा शरीर ऐसे चमक उठा मानो वह कोई चमकता हुआ क्रिस्टल हो। वह मानो संसार का एकमात्र शासक था और अपने सामने वाले शक्तिशाली शत्रु को तुरंत मार डालना चाहता था। उसका शरीर नियमों के भयानक उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। अनगिनत कानून दैवीय जंजीरों में बदल गए, मजबूती से उसकी रक्षा कर रहे थे। सातवें चंद्र सम्राट की शक्ति आश्चर्यजनक गति से बढ़ी। वह धीरे धीरे छठे दायरे में पहुंच गया और यहां तक कि छठे दायरे के शिखर पर भी पहुंच गया। उसने वास्तव में समय की नदी के माध्यम से अपने रास्ते का फल वापस ले लिया। हालांकि यह केवल थोड़ी देर के लिए है, ये काफी परेशानी भरा है। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। चाहे कुछ भी हो, इस समय उन्हें और ये जीवेन को एक ही पक्ष में माना जाना चाहिए। उसकी आंखें तेज थीं और उसने तुरंत देखा कि सातवें चंद्र सम्राट भी अपने पूर्व फल को वापस लेने के लिए एक जादुई गुप्त विधि का उपयोग कर रहा था। यह विधि उस विधि के समान थी जिसका उपयोग उन्होंने अपने मार्ग का फल वापस लेने के लिए किया था, लेकिन प्रत्येक विधि अलग थी। लेकिन सामान्य तौर पर सार अभी भी वही था, इसलिए वह तुरंत समझ गया। अपने पूर्व मार्ग का फल वापस ले लिया। ये जीवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस प्रकार की गुप्त विधि उसके पास नहीं थी, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था जहां उनकी ताकत इतनी तेजी से गिरी हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसी तरह की गुप्त विधि विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा उनकी मार्शल आर्ट के साथ एक ऐसी पद्धति बनाना मुश्किल नहीं होगा जो उनकी हो। इन अजेय शख्सियतों के लिए जो शिखर पर चढ़ गए थे, अपने पूर्व फल को वापस लेना वास्तव में एक जीवन रक्षक तरीका था। यद्यपि यह असहाय था, फिर भी यह अत्यंत प्रभावशाली था। हाँ, ये जीवेन, मैं छठे क्षेत्र के चरम पर एक कृषक हुआ करता था। इस क्षेत्र में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुझे हरा सकें। सातवें चंद्रमा सम्राट की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी और क्रूर थी, और वह ये जीवेन से और भी अधिक नफरत करता था। यदि यह ये जीवेन के लिए नहीं होता, तो क्या वह ऐसा कोई कदम उठाता जिससे दोनों पक्षों को नुकसान होता? मालूम हो कि इस तरह का कदम बेहद ताकतवर लगता था, लेकिन हकीकत में ये बेहद खतरनाक होता था और इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। यह ऐसी विधि नहीं थी जिसका उपयोग सामान्य परिस्थितियों में किया जा सकता था, और इसका उपयोग केवल किसी की जान बचाने के लिए किया जा सकता था। वह इस कदम का इस्तेमाल ये जीवेन को पीछे हटाने के लिए करना चाहता था, लेकिन जाहिर है वह गलत था। तो क्या हुआ अगर आप छठे दायरे के शिखर पर हैं? ऐसा ही होता है कि जब से मैं बाहर आया हूं, मुझे कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला है। ये जीवेन न केवल छठे क्षेत्र के चरम पर अपनी खेती से डरता नहीं था, इसके विपरीत वह अपने कौशल को सुधारने के लिए उसे एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी मान रहा था। वह छठे लोक के शिखर पर भी था, इसलिए वह ये साबित करना चाहता था कि वह सबसे अजेय है। ये जीवेन की हथेली बाहर निकल गई। फिर यह एक सील में बदल गया और स्काई सील को पलटते हुए नीचे गिर गया। फिर ये सातवें चंद्रमा सम्राट की ओर गड़गड़ाया। बूम! सील चमकदार रोशनी से चमक उठी और एक आश्चर्यजनक दिव्य रोशनी में बदल गई जो सातवें चंद्रमा सम्राट की ओर बढ़ी। सातवें चंद्र सम्राट ने गुस्से से दहाड़ा। उसने छठे क्षेत्र के शिखर की खेती को अस्थायी रूप से पुनः प्राप्त कर लिया था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। कम से कम जब उसने ये जीवेन का सामना किया तो वह पहले की तरह शक्तिहीन नहीं था। उसके शरीर पर अंतहीन चांदनी एक पंखदार वस्त्र में बदल गई, जो उसके शरीर पर लिपटी हुई थी। ये जीवेन का स्काई सील को पलटना सीधे मौके पर पंख वाले कपड़ों पर गिरा। तुरंत स्काई सील को पलटने से पंख वाले कपड़ों पर एक छेद हो गया। इसके अलावा पूरे पंख वाले कपड़ों पर मौसम के कुछ निशान थे। यह एक प्राचीन वस्तु की तरह थी जिसे अभी अभी जमीन से खोदा गया था। मौसम के सभी प्रकार के निशान सघन रूप से भरे हुए थे, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये समय की शक्ति है। सातवें चंद्र सम्राट की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई।
उनके मूनलाइट पंख वाले कपड़े एक प्रकार की जादुई शक्ति प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में यह एक ताओवादी उपकरण भी था। ये हवा से प्रकट नहीं हुआ। एक सम्राट स्तर के प्राणी के रूप में समय की सामान्य शक्ति उसके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ सकती थी, उसके चांदनी पंख वाले कपड़ों पर तो छोड़ ही दें। लेकिन ये ज़िवेन ने ऐसा किया। उन्होंने न केवल अपने मूनलाइट फेदर कपड़े तोड़े, बल्कि उस पर समय की शक्ति भी अंकित की। इसी क्षण उसे अचानक वह बात याद आ गई। पिछली अफवाहों के अनुसार ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन ने टाइम बीस्ट के पुराने पूर्वज को पकड़ लिया है और चला गया है। उस वक्त उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। भले ही उसने वास्तव में टाइम बीस्ट के पुराने पूर्वज को जब्त कर लिया हो, तो क्या इतने कम समय में वह कितना कुछ समझ पाया होगा। लेकिन अब जबकि उनके बीच मारपीट ही हुई थी, उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। समय की ताकत के बारे में ये ज़िवेन की समझ सचमुच एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। ये बहुत डरावना था कि वह वास्तव में अपने मूनलाइट फेदर कपड़ों पर समय के धब्बेदार निशान छोड़ सकता था। इंतजार। सातवें चंद्र सम्राट कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि ये ज़िवेन के हमले ने उसे उड़ने नहीं दिया, लेकिन उसके पास ये ज़िवेन के हमले में निहित भयानक शक्ति को बेअसर करने के लिए बार बार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये ज़िवेन का आक्रमण तेज था और शक्ति भयानक थी। इस समय वह मन ही मन पछताने लगा। अगर उन्हें एक और मौका दिया जाता तो वह कभी भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं होते। लेकिन इस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि ये ज़िवेन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। दूर के 3 लोगों ने पास आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उन दोनों में जो शक्ति प्रस्फुटित हुई थी वह पहले से ही पैन हेवनली पैलेस में सभी के लिए चरम सीमा थी। ये छठे क्षेत्र की शक्ति थी। यह मार्शल सम्राट वास्तव में अद्भुत है। प्राचीन काल से ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो समय की शक्ति का इस हद तक उपयोग कर सके। बूढ़े आदमी की आंखें चाकू की तरह तेज थीं और वह कई चीजों के आर पार देख सकता था। हालांकि उनका कौशल अब वहां नहीं था, उनका अनुभव अभी भी वहां था। स्वाभाविक रूप से वह बहुत स्पष्ट थे कि जब कोई सम्राट के दायरे में पहुंचेगा, तो वह एक अद्वितीय नायक होगा जो अपनी पीढ़ी के सबसे अनोखे रास्ते पर चला था। वे पहले ही समय के क्षेत्र के संपर्क में आना शुरू कर चुके थे। लेकिन वह केवल समय का क्षेत्र था। समय के क्षेत्र के बारे में हर किसी की समझ भी अलग अलग थी। दरअसल ज्यादातर लोगों को इसकी थोड़ी सी ही समझ थी। उनके लिए समय के तरीके का अध्ययन करने के लिए अपना रास्ता छोड़ना असंभव था। उनके कई वर्षों के अनुभव के आधार पर ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो ये ज़िवेन की महारत के स्तर की तुलना कर सकें। ये ज़िवेन की स्थिति को देखते हुए ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। वास्तव में उन्हें उस दुनिया में भी दिलचस्पी थी जिसमें ये ज़िवेन का जन्म हुआ था। ये ज्ञात होना चाहिए कि सभी दुनिया सम्राटों को जन्म नहीं दे सकती है। ये तभी संभव था जब कानून पूर्ण हो। इसके अलावा जो संसार सम्राटों को जन्म दे सकते थे वे आमतौर पर पहले क्षेत्र के सम्राट थे। जहां तक फॉर्चून गॉड राजवंश को पता था, केवल कुछ ही सम्राट थे जो ये ज़िवेन जितने शक्तिशाली थे। दूरी में ये ज़िवेन ने हमला करना जारी रखा। 7वां चंद्र सम्राट पहले ही सीमा पर चढ़ चुका था। उसने ये ज़िवेन को रोकने की उम्मीद में सभी प्रकार के कानूनों और जादुई शक्तियों को ऐसे फेंक दिया जैसे वे स्वतंत्र थे। उनका रोम रोम विधान की आभा छोड़ रहा था। लेकिन ये बेकार था। ये ज़िवेन के पास अत्यधिक गति थी और उसकी आक्रमण पद्धति और भी अद्भुत थी। उसने उन जादुई शक्तियों और कानूनों को सीधे तौर पर चकनाचूर कर दिया जो उस पर बरस रही थी। उन्होंने जरा भी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्मादी 7वें चंद्रमा सम्राट की तुलना में ये ज़िवेन का हमला निस्संदेह बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण था। यह ऐसा था मानो वह दुनिया को चकनाचूर करते हुए 1000 भुजाओं वाले गुवानिन में बदल गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वह उस युग में लौट आए हो जब पहली बार अराजकता पैदा हुई थी। सभी प्रकार के भयानक आक्रमणों की वर्षा होने लगी। 7वें चंद्र सम्राट ने बड़ी मात्रा में खून खांसते हुए खांस लिया। उसके शरीर पर चांदनी पंख वाला वस्त्र समय की दरारों और निशानों से भरा हुआ था। देखते ही देखते इतना घमासान युद्ध
चिढ़ गया। यह अज्ञात था कि क्या उन्होंने सैकड़ों या हजारों वार किए थे। ये जीवेन हमेशा शांत और अविचल रहती थी। उसने सातवें चंद्र सम्राट को पूरी तरह से दबा दिया और उसके पलटवारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सातवां चंद्र सम्राट भी फूले हुए गुब्बारे की तरह था। उसकी युद्ध शक्ति सीमा तक बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होने लगी। उसने पहले से ही मार्ग का फल प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की क्षमता को उत्तेजित करने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। हालांकि इस तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता था। एक निश्चित अवधि तक इसका उपयोग करने के बाद इसमें तेजी से गिरावट आएगी और उसकी युद्ध शक्ति तेजी से कमजोर हो जाएगी। लेकिन चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह ये जीवेन की आक्रमण सीमा से बच नहीं सका। ये जीवेन के हमले सामान्य लग रहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा उस पर नजर रखी और भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। हर हमले से उसे खून की उल्टियां हो सकती थीं। वह देख सकता था कि ये जीवेन को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह इस प्रकार की गुप्त तकनीक की कमजोरी से अच्छी तरह परिचित था। इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सका। देर सवेर ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसके बाद न केवल उसकी युद्ध शक्ति में गिरावट आएगी, बल्कि वह भयावह स्तर तक गिर जाएगी। आखिरकार ऐसा करने से महान पथ की उत्पत्ति को ठेस पहुंचेगी। मौत कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके, लेकिन इस तरह मौत का इंतजार करना वाकई भयावह था। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। ये जीवेन द्वारा एक हताश स्थिति में मजबूर किए जाने के बाद सातवें चंद्रमा सम्राट पहले से ही मानसिक रूप से टूटने के कगार पर थे। वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा था। सातवें चंद्र सम्राट के शरीर से एक अकल्पनीय शक्ति निकली। उसने अपने शरीर की सारी युद्ध शक्ति एकत्र की और एक घातक हमला किया। वह मौत के सामने जीवन के लिए लड़ना चाहता था। ये राजसी शक्ति ऊर्जा की एक आश्चर्यजनक धारा में बदल गई और सीधे ये जीवेन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ी। यह एक भयानक हमला था जो शीर्ष स्तर 6 के कृषक को भी झकझोर देगा। यह अज्ञात था कि इस धार में कितनी रहस्यमय क्षमताएं और कानून समाहित थे। उनके पूरे जीवन का सार इस हमले में सिमटा हुआ था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से भयानक था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये जीवेन उदासीनता से मुस्कुराए। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने बस ऊर्जा की धार को अपनी हथेली से थपथपाया। टकराना। ऊर्जा की सारी धारा वहीं थपथपाई गई। दोनों पक्षों की टक्कर से अत्यंत भयानक लहरें उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गईं। फिर तो और भी खौफनाक मंजर हुआ। ये जीवेन के बड़े हाथ ने नीचे खींच लिया और सीधे ऊर्जा की इस धारा को पकड़ लिया और बुझा दिया। इस भयानक हमले ने सातवें चंद्रमा सम्राट की शक्ति को इकट्ठा कर लिया था, जिसे ये जीवेन ने आसानी से खत्म कर दिया था। असंभव। सातवां चंद्र सम्राट पूरी तरह से हैरान था और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका चौतरफा हमला ये जीवेन को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्या आप नहीं समझते? आपके और मेरे बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। ये जीवेन की ठंडी आवाज आई। उसकी आकृति सहसा उड़ते हुए अमर की भांति प्रकट हो गई। उसने सातवें चंद्रमा सम्राट को मौके पर ही दबाते हुए पुनर्जन्म के 6 मार्गों को सीधे समाप्त कर दिया। टकराना। सातवें चंद्र सम्राट, जो पहले ही अपनी सारी मार्शल शक्ति समाप्त कर चुका था, बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। वह चिल्लाया और मुक्के से मारा गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।